हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि निकाय चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। अभी आपने देखा किस तरह से कुशीनगर के जो अधिवक्ता जो लोग थे, उसमें कुछ आम पब्लिक भी थी, उन्होंने बताया कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किस तरह से पहले के जो चेयरमैन थी उन्होंने कितना काम किया है और अब वो किस पर भरोसा जता रहे हैं। और हो सकता है कि वो वहां से जीत भी जाएं, लेकिन अभी ये तो वोटिंग के समय और ये तो आने वाला समय बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, वास्तव में कौन किसने काम किया है। हमारे साथ रायबरेली से असद खान जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। असद, सवाल ये है कि अब जनता क्या चाह रही है, रायबरेली में जनता क्या सोच रही है, रायबरेली की जनता क्या चाहती है, वो क्या किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, वो क्या सोच रही है, क्या सिंबल पर वोट होगा या फिर असद जाति धर्म को लेकर वोट करेगी या फिर विकास को लेकर वोट करेगी। कहा तो विकास जाता है, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो जाति धर्म और सिंबल आ जाता है लास्ट लास्ट में। तो जो रायबरेली की जनता है वो क्या देखकर वोट करेगी इस बार? मनीष देखिए, समय अब 2 घंटे या 3 घंटे के बचा है प्रचार का। और किस तरह से जनता को अपने रुख में लाएं, जो मतदाता हैं वो उनको वो प्रत्याशी किस तरह से लुभावन वादे कर कर किसी न किसी तरह से वो लाना चाहते हैं कि हम जीत जाएं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ से शालिनी कनौजिया है नगर पालिका अध्यक्ष, और उसके बाद सपा ने जो मुख्य सचेतक हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचेतक हैं जो मनोज कुमार पांडे, उनने उतारा है पारसनाथ यादव को। और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो वहां से पासवान है, सॉरी, पारसनाथ पासवान हैं, वो उनको उतारा है। और वहीं से अगर भारतीय इनकी बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो उनने जिस तरह से अपने मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं और किस तरह से वो बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो वोट करने जा रहे हैं, यहाँ की त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। दिलचस्प चुनाव रायबरेली का इसलिए है कि सांसद सोनिया गांधी हैं, विकास के मुद्दे की बात लगातार हो रही है और लगातार जिस तरह से कैंपेन करने यहाँ पर मुख्यमंत्री आए योगी आदित्यनाथ, उसके बाद भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष का दौरा लगा, लगातार उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ठीक ब्रजेश है, पाठक का दौरा लगा। ठीक है। स्मृति असद, ईरानी असद ने हम आपको रोकना चाहेंगे, असद हम आपके पास अभी तुरंत आते हैं असद। उससे पहले हम अनुराग के पास रुक कर लेते हैं। अनुराग, सवाल ये, अनुराग की आज प्रत्याशी मैदान में है, ये तीनों प्रत्याशी मैदान में है, सपा बसपा ये, लेकिन अब यहाँ पर फिर बात वही आ जाती है कि जो लोग हैं, जो जनता है, जब वोटिंग करने जाती है तो दिमाग में क्या लेकर जा रही है आजकल की जनता। और खासकर देखिए उत्तर प्रदेश में कुशीनगर बड़ा मायने रखता है, कुशीनगर का एक अपना एक महत्व हो जाता है वोटिंग के लिहाज से। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है वो क्या सोच रही है आजकल, क्या सोचकर वोटिंग करने जा रही है? देखिए मनीष, अगर कुशीनगर की हम बात करें तो कुशीनगर भगवान बुद्ध की जो है कहीं ना कहीं जन्मस्थली है और बड़ा प्रसिद्ध जगह जो है कुशीनगर माना जाता है। कुशीनगर के सांसद जो है अभी फिलहाल में विजय कुमार दुबे हैं और 7 सीट यहाँ पर विधानसभा की है और 7 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो काबिज है। अब सवाल ये है कि जनता जो है क्या सोचती है, गांव की जनता तो कहीं ना कहीं अब हर जगहों पर लोग जो है काम देख रहे हैं, भाई विकास देख रहे हैं कि कौन जो है, अगर ग्राम प्रधान है तो वो किस तरीके से जो है गांव में बेहतर कार्य करा रहे हैं, या फिर अगर विधायक है तो वो विधानसभा क्षेत्र में बेहतर सड़कें बनवा रहे हैं कि नहीं बनवा रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं है, आवास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब भी हम कभी ग्रामीण, जैसे छितौनी नगर पंचायत की बात करें, नवसृजित नगर पंचायत है, ये 2 साल पहले इसे नगर पंचायत का दर्जा मिला है और यहाँ पर जो तमाम गांव थे उनको मिला करके नगर पंचायत बनाया गया है। फिलहाल प्रशासक अधिकारी थे, अब वहां पर भी जो है चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश गुप्ता को जो है कहीं ना कहीं वहां से अपना भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। तो सवाल कहीं ना कहीं ये अक्सर जो है अमूमन देखने को मिलता है कि जो विकास के काम है उसी को देख करके जनता वोट करती है, विकास कार्यों को ही लेकर के जो जनता है वो वोट करने की बात कहती है। सबसे बड़ा यहाँ पर एक मुद्दा ये था कि खड्डा से पनियामा की एक सड़क लंबे वक्त से नहीं बनी हुई थी, सड़क टूटी हुई थी और छितौनी ये सड़क जाती थी, पनियामा भी अब जो है छितौनी नगर पंचायत में जुड़ चुका है। तो इस सड़क को लेकर के जनता जो है अक्सर ये चुनावी मुद्दा बनता था, लेकिन इस बार इस सड़क का भी जो निर्माण कार्य है वो शुरू करा दिया गया है। विधायक की पहल पर जो है कहीं ना कहीं विधायक की पहल रंग लाई है और अब कामकाज शुरू है। तो निकाय चुनाव में जो जनता है,
चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर जो है विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा। निकाय चुनाव को सेमीफाइनल चुनाव मान करके लड़ा जा रहा है, क्योंकि आने वाले अगले साल की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव आ जाएगा, फिर से जो है सांसद चुनने की लोकसभा चुनाव में जनता जो है वो कहीं ना कहीं वो वोट करने के लिए जो है मुद्दे जो है उसको उन सारे मुद्दों पर जो है कहती नजर आएगी। फिलहाल अब यही है कि भाई निकाय चुनाव कैसे जीता जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी है। यहाँ कुशीनगर की बात करें तो प्रथम चरण में 4 मई को मतदान है और ऐसे में बीजेपी के जो तमाम फायरब्रांड नेता हैं वो लगातार कुशीनगर में पहुंचे, चाहे वो सीएम रहे हों, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हों या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। बीते कल के दिन की अगर हम बात करें तो पडरौना नगर पालिका में दिनेश लाल निरहुआ जो है पहुंचे हुए थे और रोड शो किया उन्होंने। ठीक है अनुराग आते हैं आपके पास। असद, देखिए असद, बड़ी बात है कि देखिए रायबरेली से सोनिया गांधी वहां की सांसद हैं। अब सोनिया गांधी सांसद हैं, कितनी बार सांसद जीतने के बाद वो पहुंची हैं अपने जनता के बीच में, कितना काम कराया है उन्होंने, ये तो सवाल है ही है। लेकिन अब सवाल ये भी उठ जाता है कि इस बार की जनता क्या सोच रही है रायबरेली के। आपके साथ कुछ लोग जुड़े हों, उनसे अगर जानना चाहते हैं कि क्या सोच रही है लोग, जो आम पब्लिक है वो क्या चाहती है, क्या सोच रही है और किस मुद्दों को लेकर वोट करेगी, या फिर सिंबल को लेकर वोट करेगी या फिर वो जाति और धर्म को लेकर वोट करेगी। बिल्कुल, हाँ देखिए मनीष, मैं बताना चाहूंगा रायबरेली का जो चुनाव हो गया है, नगर पालिका का दिलचस्प चुनाव हो गया है ये। और ये चुनाव में जिस तरह से जनता की राय लेना जरूरी है और एचएनएन न्यूज इसको दिखा रहा है प्रमुखता से, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। अब समय बस 2 घंटे का बचा है प्रचार प्रसार का। उसके बाद जनता हमारे साथ है, यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, जो मुद्दे हैं, किस मुद्दों पर आप वोट डालने जाएंगे? यहाँ हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। अब तक जो लोग इस पे बैठे थे केवल समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में उतर गया है और उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान में उतरने के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी उतर गए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर है? भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति करती है उसको हाशिए पर है। इस जनपद में और इस चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर रहेगी। हाशिए पर रहेगी भारतीय जनता पार्टी। दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा है और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी, मैं परिचय देते हुए बताइए। एडवोकेट राजेश यादव, हमारे सीनियर काउंसिल से अभी बात आप कर रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का ही नगर पालिका चेयरमैन थे जिन्होंने केवल लूट का अड्डा इस नगर पालिका को बना रखा था। और रहा सवाल कांग्रेस का, यदि समाजवादी न हो तो यहाँ जो मैडम गांधी एमपी हो जाती हैं, शायद मैं मानता हूँ कि ना बन पाए। हाँ, अरे बड़ी बात है, तो यहाँ समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, इसमें कोई बट नहीं है, चाहे जो जितना कोई दावा करे। हाँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ा सा बेईमान टाइप के हैं, इससे थोड़ा सा संकाल हो सकता है, अन्यथा समाजवादी पार्टी बहुत आगे है। नेता तो नहीं है समाजवादी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम भारत के नागरिक हैं, हम नेता कह लीजिए तो नेता तो है ही हूँ। चलिए ठीक है, नेता तो है ही है, वोट तो करेंगे ही करेंगे। दादा जी बताइए। राम रोहन यादव। क्या लग रहा है, चुनाव है, मुद्दे पे लोग जा रहे हैं? मुद्दे पे जा रहे हैं तो या तो साइकिल जीतना है, इसलिए यार विकास देखा जाएगा। और भाजपा भाजपा तो हम 50 साल से नगर पालिका में हमारी सड़क नहीं पड़ पाई आज तक। आदित्य सिंह विधायक है। और आदित्य सिंह विधायक 25 साल से उनके पिताजी थे, वो थे, क्यों नहीं बनवा दिया? ये तो सब लोट घोट वाले हैं। तो आपकी मुद्दा क्या रहेगा? आप विकास का मुद्दा रहेगा। तो विकास मान लीजिए अगर जिता भी देते हैं तो विकास करा बिल्कुल कराएंगे, इसलिए कि मनोज पांडे के अंदर में वो है और मनोज पांडे ने जितना काम कर दिया है 5 साल, उतना कोई आज तक चेयरमैन किया नहीं। आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए। चलिए, ये भी अच्छी चीज है, विकास मुद्दा रहेगा और सारी चीजें। और भी लोग हमारे साथ दादा हैं, नेता टाइप के लग रहे हैं आप, बताइए। अरे विकास पे ही वोट यहाँ दिया जाए। नहीं आप पहली बात तो किसी पार्टी से कनेक्ट नहीं? नहीं। ये दादा ये बताइए कि वो तो समाजवादी हो जा रहा है। समाजवादी यार, हाँ,
सब लोग एक ही बात कर रहे हैं समाज में। समाजवादी में वोट जा रहा, कुछ लोग बीजेपी में भी कह रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो भी हमको लगता है बहुत थोड़े समय से जो है वो बीजेपी में शामिल हुआ है, और रहने वाले भी मूल 5 सालों में विकास क्या हो पाया है? सालों में विकास, गलियों में पानी भर जाता है, अभी जिस मोहल्ले में आप एक खैलिया तक नहीं, आने जाने का रास्ता नहीं है। 5 सालों में उन लोगों ने क्या विकास किया? अच्छा, प्रत्याशी आ रहे हैं, चाहे भाजपा के हों, समाजवादी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, वादे क्या कर रहे हैं? वादे जो कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो वादे कर रहे हैं उनको निभाने के लिए वो तत्पर भी हैं। तो जनता कहाँ जा रही है? जनता तो समाजवादी साइकिल की तरफ जा रही है। अच्छा साइकिल की तरफ जा रही है। असद, एक चीज और इनसे पूछिएगा, इन लोगों से जरा, जो आम पब्लिक है उनसे ये जानने की भी कोशिश कीजिए कि बाद में ये होता है, अगर जानिए नगर पालिका किसी अदर पार्टी के ये जिता देते हैं, बाद में अगर वो काम नहीं कर पाता है तो बाद में सवाल ये उठते हैं जी कि हमें केंद्र ने पैसा नहीं दिया, जी हमें राज्य ने पैसा नहीं दिया, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये भी तो खेला बहुत होता है ना। तो ऐसे में जनता को ये भी देखना पड़ेगा कि बाद में कोई ऐसा नेता इनको ये ना कह दे कि नहीं भैया हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन देखो हमने चिट्ठी भी लिख रखी है, लेकिन देखो काम नहीं हो रहा क्योंकि वहां से पैसा नहीं आ रहा। तो जनता को कोई मूर्ख ना बनाए, जनता को भी सोचना पड़ेगा एक कदम आगे, और खासकर 10 कदम आगे सोचे तो और बेहतर है कि वो किसी को भी वोट करे, ऐसे कैंडिडेट को वोट करे कि 5 साल फिर पछताए ना ये लोग। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि मान लीजिए आप समाजवादी साइकिल पे सवार होके जा रहे हैं, साइकिल पंचर है अभी फिलहाल पंचर है, न केंद्र में है न राज्य में है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो विकास अगर समाजवादी पार्टी का चुनाव जीतता है तो किस तरह से विकास ला पाएगा? विकास समाजवादी पार्टी ने इसके पहले जो किया वो भी आप समझ में आ रहा। 2 साल में उन्होंने हाईवे बनवाया, उस तरह का कोई किसी सरकार ने बनवा पाई आज तक हाईवे? तो मन क्या बनाया हुआ है? नहीं, मन तो हम लोग यही है कि हम लोग समाजवादी सरकार बनाएंगे। आपका प्रभुत्व वर्ग, जो ब्राह्मण वर्ग, जो भाजपा का कोर वोटर है, वो कर करके समाजवादियों से जुड़ रहा है, समाजवादियों से जुड़ रहा है। आप नेता लग रहे हैं हमको समाजवादी पार्टी के। चलिए कोई नहीं, हम आपसे बात नहीं, हम इधर चले जाते हैं। एडवोकेट हैं, सभी की समस्या देखते हैं, हम इनको जरूर फ्रेम में लाना चाहेंगे कि आप इधर आइए पहले। और सबसे बड़ी बात यह है कि एडवोकेट हैं आप, लोगों की समस्या भी सुनते रहते हैं, खुद अपनी समस्या भी देखते होंगे। नगर पालिका का चुनाव है, 3 घंटे बाद प्रचार भी थमेगा जी। अब आपकी बारी है। देखिए, ये रायबरेली है और हमारे यहाँ रायबरेली की जनता बहुत ही बुद्धिजीवी है। वो जानती है कि हमें किसको जिताना है और किसको हराना है। यहाँ पर समाजवाद हमेशा कभी कभी एक अच्छे चुनाव के लिए अपने लीग से हट करके भी प्रत्याशी को जिताया है। कई बार हमने देखा है, जैसे माननीय सोनिया गांधी जी का जब इलेक्शन होता है तो सभी लोग उनका सहयोग करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो प्रत्याशी अच्छी हैं और राजनीति के लिए कुछ करेंगे। अब रही बात नगर निकाय की जो चुनाव है उसमें, तो जहां तक मैं भाजपा को देखता हूं तो वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो प्रत्याशी आया है वो एक डॉक्टर की पत्नी है और यहाँ रहती भी नहीं है। पहली बार लोगों ने नाम सुना कि कोई शालिनी कनौजिया भी है, तो है तो पार्टी में, क्योंकि पार्टी का नाम तो उनको लेना है, लेकिन वो बुद्धिजीवी है, वो जानते हैं हमको वोट कहाँ देना है और वो वही देंगे, पार्टी का नाम तो ले लेंगे। विकास अच्छा, समाजवादी पार्टी का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी से अगर कोई प्रत्याशी इस तरह का होता है, वो संगठन से होता है या समाजवादी पार्टी के लिए जो दिन भर या कई सालों से लगातार सेवा कर रहा है, अगर उसको टिकट मिला होता तो समाजवादी पार्टी के जितने भी संगठन के लोग हैं वो सब एकजुट होकर के उसको जिताने का प्रयास करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी को लाया है जिसका नाम चुनाव अब कल छोड़ के फिर परसों, कल आप लोग को रेस्ट दिया गया है, परसों आप लोगों को जाना है मतदान करने। अपने मत का प्रयोग करेंगे आप। हम बात खत्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम मत का प्रयोग करेंगे आप। और प्रत्याशी में आप चाहते क्या है, प्राथमिकता क्या चाहते हैं? प्राथमिकता ये है कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव हो जिससे कि आदमी सीधे बात कर सके, अपनी बात, अपनी समस्या को सीधे बात उनसे कर सके कि भैया हमारी ये समस्या है, इसको ठीक कर दीजिए।
उसके लिए कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी दिया गया अच्छा है अरशद, वो एक चीज और भी, अपने अरशद जीत इनसे का एक चीज और भी जानिएगा कि अभी देखिए एक जो एडवोकेट जी ने एक बड़ी बात कही कि देखिए सपा का भी एक जो प्रत्याशी है वो भी प्रत्याशी कुछ खास नहीं है। इधर बीजेपी से कुछ लोग नाराज हैं, बीजेपी के प्रत्याशी पर कह रहे हैं कि नया नया प्रत्याशी है। तो क्या एक निर्दलीय की तरफ भी ये लोग देख रहे हैं या फिर सिंबल देख रहे हैं कि नहीं जी सपा भाजपा बसपा, मतलब कुल मिलाकर सिंबल पर ही वोट कर रहे हैं ना? ये तो ऐसा लग रहा है सिंबल पर वोट कर रहे हैं। क्या निर्दलीय नाम का कोई शब्द नहीं है इन लोगों की डायरी में? क्या निर्दलीय की तरफ नहीं देखना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए जो वास्तव में जनता का विकास कर सके, इन लोगों का विकास कर सके, आम पब्लिक का विकास कर सके? हमारे साथ एक यहाँ पर एक आ गए हैं लोग, इनसे जरूर पूछेंगे। लोग खड़े हैं, कांग्रेस से भी खड़े हैं, बीजेपी से खड़े हैं, सिंबल को वोट कर रहे हैं। जी जी, आप इधर पहले घूम जाइए और उसके बाद ये बताइए कि अब सिंबल ही है, ये निर्दलीय उम्मीदवार भी तो खड़े हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो अपने आप को अच्छा पेश कर पाएगा जनता के बीच में। जनता यहाँ बहुत, शहर का चुनाव है, नगर का चुनाव है, यहाँ पढ़े लिखे हैं सब लोग हैं, BA MA पास हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लोगों को बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ उनको अपने हिसाब से चुनाव देना, वोट देना है और उस हिसाब से उनको वोट देना चाहिए। कौन उनके बीच में जा करके बैठ सकता है, झोपड़ी वालों को भी चाहिए कि कौन उनके बीच में जा करके उनकी समस्या, रात की समस्या, एम्बुलेंस की व्यवस्था, साफ सुथरे की व्यवस्था, नाली की सफाई, डायरेक्ट उनके बीच में उनके परिवार की तरह बना रहना चाहता है। इस तरह के लोगों को वोट देना चाहिए, चाहे निर्दलीय हो या किसी पार्टी के कैंडिडेट हो। हम कहते हैं भाजपा को छोड़ करके, भाजपा केवल दिखावा करती है, भाजपा केवल दिखावा करती है। इस पूरे देश को उसने ठग लिया। उसने, हिटलर ने कहा था, एक शब्द कहा था कि किसी देश पे राज करना है तो उसको उस कपड़े को इतना निचोड़ दो उसमें पानी न रह जाए, जो है उस कपड़े को इतना निचोड़ दो कि तत्काल सूख जाए। उसी तरह भाजपा इस देश को इतना निचोड़ दे रही है, इतनी निचोड़ दे रही है कि इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और केवल जो है ना, अब ये मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा यहाँ, चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ चुनाव का मुद्दा जो है नगर में विकास का मुद्दा होगा। और जो यहाँ क्या लगता है विकास क्या 5 साल बीते, 5 सालों में विकास हो पाया कि नहीं? 5 साल में कोई विकास नहीं हो पाया, मगर जो यहाँ का मेयर था, उस मेयर ने अपनी कई कोठियां जरूर बना लिया, बहुत सी कोठियां बना ली। जी 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 जी, तो दिल्ली से लेकर तो उनकी तो जांच भी होगी। अगर नगर पालिका अध्यक्ष अब की बार बदलेगा तो उनकी जांच भी होनी चाहिए। 100% जांच होनी चाहिए। तो आप लोग आवाज उठाएंगे? बिल्कुल आवाज उठाएंगे। चलिए, आवाज उठेगी और आवाज उठ रही है, क्योंकि बने रहिए हमारे साथ। और हम कुशीनगर का, पहले कुशीनगर का भी रुख कर लेते हैं 1 मिनट। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुराग, देखिए सवाल ये है, अभी आपने देखा ये रायबरेली की तस्वीर थे, हमारे संवाददाता वहां भी थे। अब सवाल ये है कि जैसे वहां पर सपा के प्रत्याशी पहले जो चेयरमैन थे, यहाँ पर भाजपा के चेयरमैन थे। अब इनका ये कहना है कि भाजपा के चेयरमैन ने काम नहीं किया, उधर आप बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं भैया सपा के चेयरमैन ने काम नहीं किया। अच्छा, क्या पार्टी के जो वरिष्ठतम लोग होते हैं, जब पार्टी जीत जाती है, नगर निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सांसदी हो, तो क्या जो पार्टी के वरिष्ठतम लोग होते हैं, क्या उन्हें उस क्षेत्र में जाकर नहीं देखना चाहिए कि भैया बताइए कि आपने क्या काम किया है? हम भले ही विपक्ष में बैठे हैं लेकिन हमें वोट मांगना है, अगली बार वोट किस मुंह से मांगेंगे? तो आपने क्या काम किया है मुझे बताइए, आप दिखाइए कि मुझे क्या काम है। इनको जाकर जनता के बीच में जाना चाहिए कि भाई हमारे प्रत्याशी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। मेरे ख्याल से ये कोई भी पार्टी नहीं करती है, कोई भी पार्टी नहीं करती है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। अनुराग, चुनाव होता है और नगर निकाय चुनाव में जब अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, सपा के हों, तमाम बड़े नेता आते हैं। अभी समाजवादी पार्टी की बात करें तो हाल ही में जो है रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों पर सवाल खड़ा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जो है चर्चाओं में आए थे और कहीं ना कहीं वो भी जो है छितौनी नगर पंचायत में पहुंचे और अपने प्रत्याशी के लिए आम जनता से वोटों की अपील कर रहे थे। पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह की बात करें, खड्डा नगर पंचायत में आए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। जनता कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है बड़ा विकास का काम नहीं किया, बीजेपी
सकते हो, तमाम जो है तमाम तरीके के जो है बातें कहते नजर आए। लेकिन सवाल यही है कि जब आपके चेयरमैन थे खड्डा में, जब आपकी चेयरमैन अध्यक्ष थी रुखसाना लारी थी, तब आप उस समय क्यों नहीं आए? जो तमाम सड़कें टूटी हैं वो सवाल आपने उस वक्त क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं पूछा? ये तमाम बड़े सवाल है। तो यही बीजेपी हो या फिर जो सपा है, तमाम फायर ब्रांड नेता उसी समय आते हैं जब चुनाव सर पर होता है और जनता को जो है कहते हैं कि हमारे प्रत्याशियों को जिताइए, हम तमाम विकास के काम करेंगे, तमाम विकास के दावे और वादे करते हैं और उनसे वोट मांगते हैं। लेकिन फिलहाल जब वो चुन लिए जाते हैं तो स्थिति जस की तस बनी रहती है और कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष जो कुर्सी पे बैठ जाता है वो कहीं ना कहीं अपनी जेब भरने अच्छा, इन लगता है। सबके अपने बीच में जो है अपने जनता ठगी हुई महसूस करती है। ठीक है, असद खान के पास चलते हैं। असद, कुछ लोग और आपके साथ लगता है जुड़ गए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है असद कि यही सवाल है कि क्या प्रत्याशी जीतने के बाद क्या जनता के बीच में दिखते हैं लोग? अभी जैसा कि लोग बात कर रहे थे कि नहीं जी देखिए यहाँ पर हम सपा को वोट करेंगे क्योंकि सपा जो है अच्छा काम करेगी, उसने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन बीजेपी नहीं कर रही है। अब विचार सबके अलग अलग हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में जो इस वक्त प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं वो वास्तव में जनता के हित के लिए खड़े हैं और जनता को मालूम है कि हम जिसको भी वोट करने जा रहे हैं वो उनका काम करेंगे और उनके लिए वो खड़े रहेंगे, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हो। इनसे जरा सवाल पूछिएगा लोगों से कि क्या वास्तव में जो लोग खड़े हुए हैं क्या उनको पर्सनली नहीं जानते तो क्या वैसे जानते हैं, चाहे वो सपा का प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे बसपा का प्रत्याशी हो, सबकी बात इवन यहाँ पर हो रही है। क्या जानते हैं कि वो अगर जिताते हैं, जानिए सपा को भी जिताते हैं, तो क्या वो काम कर पाएंगे, वहाँ के लोगों के लिए विकास कर पाएंगे? क्योंकि अभी एक लोग कह रहे हैं भाई ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना दिया गया है जिससे जो ठीक नहीं है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि विरोध के सुर फिर उठने लगेंगे, वोटिंग के समय जनता का दिमाग बदल जाएगा? देखिए मनीष, इस चीज को मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर। सबसे पहले तो जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, नया चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के हों, वो भी नया चेहरा है, चाहे वो कांग्रेस हो, वो भी नया चेहरा है। क्योंकि एसटी सीट हुई है रायबरेली की, तो कहीं ना कहीं से जिस तरह से चुनाव का आगाज हुआ था और आगाज होने के बाद प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद, चाहे वो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हों इलियास उर्फ मन्नी, जब वो कांग्रेस का दामन थामा उन्होंने और कहीं ना कहीं से उनके पास अच्छे जो वोटर थे या जिस तरह से उन्होंने काम किया था उनको लोग जान रहे थे। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं मनोज कुमार पांडे और कहीं ना कहीं से उनने अपना एक प्रत्याशी उतारा पारसनाथ को, और उसके बाद बसपा जो है वो बसपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और जो पार्टी अगर दो की लड़ाई मान लें तो हम कहेंगे कि यहाँ लड़ाई दो की है, भाजपा और सपा की। और उसके बाद जिस तरह की मुद्दे की अगर बात कर ली जाए तो पिछले 5 वर्ष में अगर हम जाएंगे तो विरोध नगर पालिका में बहुत था और वो देखने को मिला, हर वार्ड में देखने को मिला। 34 वार्ड रायबरेली में है। नगर पालिका अध्यक्ष पद का एक उम्मीदवार यहाँ पर उतारा गया, शालिनी कनौजिया, जिनके जो पति हैं वो सरकारी डॉक्टर हैं बीरबल, उनके पत्नी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। लगातार दिग्गजों ने यहाँ पर दौरा लगाया है, जीत सुनिश्चित कराने के लिए पूर्ण जोर प्रयास भी किया है। जनता में नाराजगी है, उनके लिए नाराजगी है चूंकि अदिति सिंह विधायक हैं रायबरेली से और भाजपा कैडर में आती हैं, वो जा रही हैं प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विरोध हुआ चूंकि पहला जो नगर पालिका अध्यक्ष था पूर्णिमा श्रीवास्तव, उनको लेकर जनता में नाराजगी है। अब बीजेपी का कैंडिडेट जो मैदान में जा रहा है तो क्या उनके पक्ष में जा पाएगा या नहीं, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के नारे जरूर लगा रही है। हम इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में हैं और कलेक्ट्रेट परिसर में हर फरियादी सारे आते हैं, फरियादी आते हैं, दुख दर्द अपना लेके आते हैं, तो वकीलों के पास जरूर रुकते हैं। तो जो एडवोकेट होते हैं वो उसको अच्छे से जरूर बता सकते हैं, क्योंकि बात की हमने शुरुआत एडवोकेट से ही की थी। हमारे साथ एक वरिष्ठ हैं, उनसे भी हम बात जरूर करेंगे। सर, जिस तरह से चुनाव का माहौल देख रहे हैं, अब 2-3 घंटे बचे हैं, कहाँ दिख रहा है चुनाव? बिल्कुल, मैं अभी से अग्रिम शुभकामनाएं मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देता हूं और उनके भारी मतों से विजयी होने की कामना करता हूं कि वो यहां से अत्यधिक मतों से जीतें। और जिस गाड़ी को खींची, अभी हम देखिए, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं समाजवादी जीत रही है कौन जीत रही है,
विकास क्यों नहीं हुआ ये हमको बताइए। सिर्फ विकास में सिर्फ वादे होते रहे हैं, और एक प्रत्याशी जीता तो उसको तुरंत ही विरोधी गुटों ने उसे तुरंत अपने पाले में खींच दिया, और उन्होंने अपनी जीत वाली पार्टी को छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ लिया, और ऐसी तमाम बातों को लेकर विकास के मत से कोई काम नहीं किया, और तो पार्टी छोड़ के बदल लेना, पाला बदल लेना, और फिर दुनिया की बहानेबाजी करके हुए हमारा राजनीति जो है 10 वर्षों से विकास की विगत से दूर चल रहा है। अच्छा असद, असद एक सवाल देखिए है कि आपने बताया कि नए लोग हैं जो इस वक्त मैदान में उतरे। असद, इनसे पूछिएगा कि क्या जो नए लोग उतरे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, क्या आप जब उनको मौका दे रहे हैं तो आपको उम्मीद है कि वो काम कर पाएंगे? बाद में ये एलिगेशंस तो नहीं लगाएंगे नहीं कि भैया हमको यहाँ से फंड नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी वाले फंड नहीं दे रहे हैं। रोना तो कोई नहीं रोएगा, इनको यकीन है कि वो जो जिसको भी वोट होगा यहाँ पर, जो भी जीतेगा वो काम करेगा। ये बताइए सबसे बड़ी चीज, अभी आप एलिगेशन जरूर लगा रहे हैं, अभी चुनाव जब आएगा और चुनाव जीतने के बाद जो प्रत्याशी निकल के सामने आएगा, फिर उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद फिर यही आरोप लगेंगे क्या इनके ऊपर कि आप सोच रहे हैं कि हाँ जो प्रत्याशी हम जिता के लाएंगे समाजवादी का नारा लगा रहे हैं। मैं प्रत्याशियों से भी कहता हूँ कि जिस आप सिंबल पे आप जीतते हैं और जनता का विश्वास हासिल करते हैं, कृपया उन पार्टियों को आप न छोड़ें, उन पार्टियों के साथ अपनी वफा बना कर रखें और जनता के विश्वास पे खड़े उतरे आप। तो जनता तो मांग रही विकास मांग रही, विकास कैसे होगा? विकास भी दरअसल राजनीतिक दलों के ही मुद्दों पे ही केंद्रित होती है, और जिस पार्टी का, जिस राजनीतिक दल का। असद, हमारे पास समय कम है। असद, बहुत बहुत धन्यवाद असद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारी है वो देने के लिए। तो अभी कुछ ही घंटों में पहले चरण के चुनाव का जो आपका चल रहा है, पूरी रैली चल रही, वो बंद हो जाएगी और अब उसके बाद से चुनाव प्रचार कोई भी नहीं कर पाएगा। 4 मई को चुनाव होने हैं और हमारा निवेदन है कि आप लोग जाएं, पोलिंग बूथ पर जाएं और अपने मतों का वहां पर इस्तेमाल करें और जिसको भी चाहे उसको वोट करें, लेकिन ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो आपके हित के लिए काम कर सके, जो आपके बारे में सोच सके, बाद में आपको 5 साल पछताना ना पड़े। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।